गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। मेरे बच्चों, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने दो क्वेश्चनों को सॉल्व किया था कि धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए, धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, अगर आप लोगों ने इन दो वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है, तो आप लोगों से अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या डिफरेंट होता है आप लोग बहुत इजीली तरीके से समझ पाएंगे, और आप लोग खुद अपने ही मन से इसे बना सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों ने अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग को वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा जाके, है ना। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन चलिए, अभी तो हम पढ़ेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर होता है। चलिए, तो हम इसे दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम डाल देते हैं अमीटर, है ना। ये रहा हमारा अमीटर, और यहाँ पर कर देते हैं हम क्या, वोल्ट मीटर। चलिए बच्चों, अब इसका पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट सॉरी, इसको यहाँ पर करते हैं ना, पहला पॉइंट इसको हम यहाँ से करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या बच्चों, जो अमीटर होता है, तो अमीटर की सहायता से हम क्या कहते हैं बच्चों, जो परिपथ होता है ना, परिपथ है, परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। जैसे हमारी ये धारा मापी जी लगा हुआ है, यहाँ पर संट लगा हुआ है होता है ना। तो इस परिपथ में समांतर क्रम में भी एक और संट जोड़ देते हैं। तो इस परिपथ में धारा कितनी बहती है, इस परिपथ में कितनी धारा बहती है ना। धारा मतलब आई जी, और धारा आई मतलब आई जी धारा यहाँ से बहती है, और शेष धारा का शेष भाग आई माइनस आई जी क्या होता है, कम प्रतिरोध तार संट से बहती है, और ये कैपिटल आर संट है। मतलब ये उच्च प्रतिरोध होता है और ये निम्न प्रतिरोध का तार होता है। तो इसमें से कितनी धारा प्रवाहित होती है, यह हम अमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। किसमें, परिपथ में बहने वाली, परिपथ सॉरी, परिपथ है ना, परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है, बहने वाली धारा की माप की जाती है। किसकी सहायता से, अमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। किसकी सहायता से, अमीटर की सहायता से। चलिए, अब वोल्ट मीटर का क्या होता है बच्चों, ये वोल्ट मीटर के क्या होता है कि ये हमारा क्या है, एक ये परिपथ हो गया, परिपथ। तो एक परिपथ के एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, इसके दो बिंदु हो गए परिपथ के। तो क्या होता है, जो वोल्ट मीटर होता है, तो इसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, अब इस दो बिंदुओं के बीच में हमने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, है ना, ये इससे मतलब नहीं है ना। इसके अंदर बह रही धारा है, मतलब कि एक साथ इसके द्वारा हम ज्ञात की जाती है। हम इसमें एक प्रतिरोध लगा दें, दो प्रतिरोध लगा दें, तीन प्रतिरोध लगा दें, इन सभी की माप हम एक साथ ज्ञात कर सकते हैं इन दो बिंदुओं की सहायता से। सिर्फ दो बिंदुओं पर हम कनेक्शन करेंगे और इससे हम माप कर सकते हैं। तो ये हमारा कार्य करता है वोल्ट मीटर पर। किसमें, वोल्ट मीटर पर। और जो हमारा अमीटर होता है वो सिर्फ परिपथ में कितनी धारा बहती है वो अलग अलग करके हमारा मान को बताता है। तो वोल्ट मीटर क्या कहलाएगा कि इसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात करते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसका पहला पॉइंट क्या है, इसको दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, विभवांतर ज्ञात करते हैं, है ना। इसे मैं बहुत ही डीपली तरीके से लिखवाऊंगा, है ना। तो आप लोग अभी समझिए, आप लोग को लिखने का भी मैं मौका दूंगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ढक दिया रहा हूँ। चलिए, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है फिर बच्चों, जो ये कुंडली होती है, ये जो हमारी कुंडली बनी है, ये कुंडली होती है क्या, ये हमारी कुंडली होती है। तो इसे क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये धारा मापी जी हो गई, क्या हो गई, ये धारा मापी जी। और समांतर क्रम क्या होता है, ये समांतर क्रम मतलब इसका ये वाली प्रतिरोध का प्लस वाला भाग, ये प्लस वाला भाग कहलाया, ये प्रतिरोध का प्लस वाला भाग, और धारा मापी जी का प्लस वाला भाग।
एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, मतलब प्लस प्लस का पॉइंट अगर जुड़ा हुआ है तो वह समांतर क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। हालांकि इसका कोई प्रतिरोध का कोई प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि इसका प्लस वाला भाग और इसका प्लस भाग, मतलब प्लस प्लस जिससे जुड़ा होता है वह समांतर क्रम में होता है। किसमें? समांतर क्रम में होता है। तो क्या बोलेंगे? अमीटर में, क्या अमीटर में अमीटर में जो कुंडली होती है उसमें जो अल्प प्रतिरोध का तार संट जुड़ा होता है, ये जो संट है, क्या ये संट होता है, ये संट तो किस में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो इसकी कुंडली के साथ क्या बोलेंगे? अमीटर की कुंडली के साथ अल्प प्रतिरोध का तार, अल्प प्रतिरोध का तार किस में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में जुड़ा होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, इसमें किस में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कैसे? मान लेते हैं ये धारा मापी हमारा जी हो गया, तो धारा मापी जी का ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, माइनस वाला, और ये जो हमारा प्रतिरोध है ये प्रतिरोध का प्लस हो गया, प्रतिरोध का प्लस, तो प्लस माइनस का प्लस के साथ ज्वाइंट, माइनस का प्लस के साथ ज्वाइंट, तो ये किस में आता है? ये श्रेणी क्रम में आता है। किस में आता है? ये श्रेणी क्रम में आता है। किस में आता है? ये श्रेणी क्रम में। तो क्या बोलेंगे? इसकी कुंडली के साथ, क्या इसकी कुंडली के साथ, इसकी कुंडली के साथ, इसे कुंडली के साथ किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके साथ? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको समांतर क्रम में और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आशा करता हूं बच्चों आप लोग दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? जो बच्चों जो ये संट होता है, इसको जिसको हमने संट जोड़ा तो किस में जोड़ा? समांतर क्रम में जोड़ा। लेकिन ये जो संट होता है ये क्या होता है? यह है कम प्रतिरोध का तार होता है या अल्प प्रतिरोध का तार होता है। अल्प प्रतिरोध का संट होता है। कहते में इसमें अल्प प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है और इसमें क्या होता है? इसमें उच्च प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है। इसमें उच्च प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है। उच्च प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है। इसमें निम्न का या अल्प का प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है और इसमें उच्च प्रतिरोध का संट जुड़ा होता है। चलिए अब क्या करते हैं? इसका चौथा पॉइंट क्या होगा हमारा? चौथा पॉइंट, इसका जो प्रतिरोध होता है, किसका? अमीटर का जो प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध हमारा शून्य होता है। क्या होता है? अमीटर का प्रतिरोध हमारा शून्य होता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? इसका जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। कितना बच्चों? वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। चलिए आशा करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बना देते हैं बच्चों? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि 4 ही पॉइंट पूछेगा, है ना, तो अभी 5 पॉइंट हम बना दे रहे हैं कि इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? भी से प्रदर्शित, अरे यार प्रदर्शित गड़बड़ हो गया, प्रदर्शित करते हैं। किससे? सॉरी, है ना, इसको मार गोली। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग इन 5 पॉइंट को बहुत ही इजीली तरीके से समझ गए होंगे और इसे आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा कोई भी झंझट नहीं है कि आप लोग को समझ में ना आया हो। अगर आप लोग को समझ में आ गया है बच्चों तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, है ना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे फटाफट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक जरूरतमंद के लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। चलिए तो आप लोग क्वेश्चन को तो प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे, है ना। नहीं लिखे हैं तो वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा, हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। चलिए आप लोग दूसरा पॉइंट को भी लिख लिए, पहला पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर स्किप कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट को बहुत आसानी से लिख सकें। चलिए आप लोग पहले दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट तक लिख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। दे रहा है क्या? यस दे रहा है। आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। मैं आप लोग को 5वां पॉइंट भी दिखा दे रहा हूँ। चलिए 5वां पॉइंट भी आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों। आप लोग वीडियो को रोक के 5वां पॉइंट भी लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, और वीडियो को शेयर करें। हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।